आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। नाजरीन, आपको बताता चलूं, मैं डोडा से दूर इस वक्त 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर DD1 के नाम से जाने वाला टूरिस्ट स्पॉट डलद्रमन में मौजूद हूं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे यहां पर सैर और तफरी के लिए आए हैं। वहीं पर इनके प्रिंसिपल, हिल पब्लिक स्कूल बिखड़ियान के प्रिंसिपल सैयद अहमद नायक साहिब, उनके साथ में बात करूंगा। आखिरकार कितनी मुश्किलात का सामना यहाँ पर बच्चों को होती है और उस्तादों को कितनी मुश्किलात का सामना होती है, कौन कौन सी चीज़ों की कमी यहाँ पर है, उसी सब के ऊपर मैं बात इनके साथ करूँगा। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत वेलकम ATN न्यूज़ में। शुक्रिया सर, आपका हर वक्त आप हमारा ताउन देते हैं, शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आपने यहाँ पर अपने स्कूल के बच्चों को जो है सैर पर लाया है, कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पर आपको मुश्किलात होती है, क्या कुछ दिक्कत होती है यहाँ पर आपको, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर को बताएं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू करेंगे। सबसे पहले हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि पिकनिक हम किस लिए जाते हैं। कुरान करीम में बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, तुसीरु फिल अर्ज़ वलो काना आकिबतुल लिल मुजरिमीन। ओह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ट्रेवल इन द लैंड एंड सी हाउ हैज़ बीन द एंड ऑफ मुजरिमीन। तो हमें ये दर्स मिलता है, सैर व तफरी का ये मतलब है कि हम हमारे सामने जो निशानियाँ हैं, अल्लाह ताला की जो निशानियाँ हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पिकनिक की नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद में जो आपने क्वेश्चन किया, अपने क्वेश्चन पे वापस आना चाहता हूँ कि खासकर डलद्रमन की नज़र ये शेयर कर देना चाहता हूँ। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ इस कोचे के हर ज़रा से आगा, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। दिले मुज़तर से पूछे बज़ में रौनक, मैं खुद आया नहीं बुलाया गया हूँ। बदकिस्मती की बात यह है, जब मैं सेकंड क्लास का स्टूडेंट था, दाली में पढ़ता था, फुरकान पब्लिक स्कूल से हमारे जो टीचर उस वक़्त के थे, मोहतरम अब्दुल लतीफ़ साहब और हसामुद्दीन साहब, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, जब हम उनके साथ आते थे उस वक़्त भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी की कोई निशानी नहीं थी। इस वक़्त मेरी उम्र कम से कम 30 साल है, लेकिन 30 साल गुजरने के बावजूद भी हमारी सरकारों ने यहाँ की तरफ कोई नज़र भी नहीं दी। और हमें हर वक़्त इस मॉडर्न दौर में डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हम इस वक्त भी महरूम हैं। काश अगर यहाँ के लिए रास्ता होता तो चारों तरफ से यहाँ लोग जमा हो जाते। आप देख रहे हो कितना दिलकश नज़ारा है, कितनी हसीन वादी है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हर दौर में गवर्नमेंट ने हमें नज़रअंदाज किया। सर, जैसा कि मैं देख रहा हूं, जब सुबह बच्चों ने जो है यहाँ के लिए सफ़र कर रहे थे, यहाँ के लिए निकल रहे थे, तो बच्चों के दिल में एक ही चीज़ थी, काश यहाँ के लिए रोड होती, काश यहाँ पर गाड़ी जाती, हम गाड़ी में जाते। अक्सर यहाँ से बच्चे जो है भद्रवाह का रुख करते हैं, कश्तवाड़ का रुख करते हैं, सनासर का रुख करते हैं, पत्नीटाप का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी की फैसिलिटी जो है अवेलेबल है, यहाँ पर नहीं है। इसके ज़ुमरे में क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहता हूँ, हमारी बदकिस्मती यही है, गुल फेंके औरों की तरह बल्कि समर भी एक खाना बरांदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। अगर हम पदरी की बात करें, मैं बच्चों के साथ पिछले साल पदरी भी गया, हम सनासर गए, हम नथाटाप गए, लेकिन अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी हो, सबसे बेहतरीन अगर देखा जाए रोड कनेक्टिविटी होती तो कितना दिल फरेब, कितना दिलकश नज़ारा था। लेकिन शाम से ही बच्चों की यही डिमांड थी, हमारे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, बच्चों की यही डिमांड थी कि सर अगर गाड़ी अवेलेबल होती तो हम भी कल्याण तक गाड़ी में जाते। लेकिन बदकिस्मती से यही कहना पड़ रहा है कि हमारे पास गाड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। सैयद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपके पास काफ़ी सारी बच्चियाँ जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूनिफॉर्म लगाकर काफ़ी सारी बच्चियाँ जो है सैर के लिए आई हैं। चलो, अगर बच्चों की बात करें, लड़कों की बात करें, तब भी जो है इनको थोड़ा बहुत ये कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, मगर यहाँ पर अगर बाथरूम की हम बात करेंगे, बच्चों को कितनी मुश्किलात यहाँ पर होती है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, फिर मैं यही बात दोहराऊँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा
हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन मैं यही बोलूँगा, बदकिस्मती, अगर हम पदरी जाएं, हम बुदरवा जाएं, हम फिश पॉन्ड जाएं, हर जगह मुझे समझ ही नहीं आती है। मैं यही समझता हूँ हमारे जो चिनाब वैली की लीडरशिप है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से मुर्दा हो चुकी है। क्योंकि काश अगर इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ अप्रूवल मिलता, काश हमारे रोड का भी अप्रूवल मिलता, कितनी खुशकिस्मती की बात है। अगर यहाँ रोड ही नहीं है, आप मुझे बोलो, आपने बाथरूम का जिक्र किया, तो कैसे यहाँ पे ईंट लगती है, सीमेंट लगती है, और जो उसके लिए चीज़ें होती हैं बाथरूम बनाने के लिए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल बाथरूम के लिए एक 80 सरकार रखेगी, कम से कम 5 लाख खर्चा आ जाएगा। सबसे पहले यही डिमांड है पब्लिक की, यहाँ पे रोड होना चाहिए बस। शायद साहब आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा 30 साल पहले हम अपने उस्ताद मोहतरम के साथ यहाँ पर आया करते थे और यही चीज़ें हमें जो है उस दिन टाइम पे भी दिखती थी, आज भी यही दिखती है। आपको क्या एक मुझे जहाँ तक लगा 30 साल में जो है एक क्वार्टर, कैमरामैन से कहूँगा कि एक क्वार्टर यहाँ पर जो है बना हुआ है, क्योंकि मेरी भी इस वक्त जो है एज है 29 साल है और 29 साल में मैंने सिर्फ ये एक क्वार्टर देखा, और ये भी जो है इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया गया है। मैं इंडियन आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, मगर मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी के लिए एक बिल्डिंग इनको तामीर करनी चाहिए थी, और जो ये क्वार्टर है ये टूरिस्ट के लिए होना चाहिए था। क्या लगता है? बहरहाल किफ़ायतुल्लाह साहब, आपने मुझसे टफ क्वेश्चन किया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव के डिसीजन होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मैं इसमें उनमें अपनी कोई ज़ाती राय नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा, जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, काश ऐसा माहौल बन जाता जब हमें पिकनिक पे लाया जाता, हर स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके उनके टैलेंट को निखारा जाता था, आपस में क्विज कंपटीशन होता था, डिबेट कंपटीशन होती थी, नाच कंपटीशन होती थी। काश वैसा माहौल होता। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे पास भरत से हाई सेकेंडरी आई, गोन्ना से आई, और एडजॉइनिंग स्कूल्स हैं। काश अगर हमारे ये क्लबिंग को सिस्टम होता, को प्रोग्राम होता, तो कितना अच्छा होता। बच्चों में भी जो है टैलेंट बाहर निकलता। बिल्कुल, जब यहाँ से हम घर जाते और यही पैगाम, या आने वाली जो हमारी जनरेशन है, यही उनको पैगाम मिलता कि डल दमन जाके वहाँ पहुँच के हमें बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया, और बाकी जो बाहर से जो बच्चे हैं उनसे तालमेल होता, जैसे ब्रदरहुड, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों को इससे फ़रोग मिलता है। सैयद साहब क्या कहेंगे, उस गुलमर्ग से आप क्या मैसेज देंगे, उस गुलमर्ग से जिस गुलमर्ग को जो है हमेशा से इग्नोर किया गया, यहाँ पर किसी भी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी गई। R&B मिनिस्टर हमारा रहा, होम मिनिस्टर हमारा रहा, चीफ मिनिस्टर इवन कि चिनाब वैली का रहा, फिर भी इस गुलमर्ग को जो इग्नोर हमेशा से किया गया। क्या कहेंगे आप इधर से उस एडमिनिस्ट्रेशन को, नाकारा एडमिनिस्ट्रेशन को? मैं यही समझता हूँ, ड्यू टू काजेज ऑफ इलिटरेसी एंड ड्यू टू काजेज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियर्स, आवर नीड्स कैन नॉट फुलफिल्ड टिल दिस टाइम। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप थी, उन्होंने खास कर, क्योंकि वो इक़्तिदार के पीछे रहे, उन्हें ये पता ही नहीं था हमारे फ्यूचर को। उन्होंने, मैं यही कहूँगा कि हमारे फ्यूचर को उन्होंने स्पॉइल किया, डिस्ट्रॉय किया, स्पॉइल किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ बात करने के लिए। थैंक्स सर। ये थे मेरे साथ हिल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सयाद अहमद नायक साहब, जिन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर कही, और आपको मैं बताते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि इस डल दमन को पिछले 30 साल से इग्नोर किया गया। 30 साल इसलिए कह रहा हूं कि 30 साल से डिस्ट्रिक्ट डोडा में एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल रहा, 30 साल से यहां पर हर फैसिलिटी आती रही, 30 साल से चिनाब वैली के लोग लीडर भी रहे, मगर फिर भी इस जगह को इग्नोर किया गया। आज मैं आपको बताता चलूं कि इस जगह का नाम DD1 क्यों है और डल दमन क्यों रखा गया है। यहाँ पर एक डल है जो कि काफ़ी मशहूर है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डल जिसके नाम से ये मशहूर है। एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से आज यहाँ से गुहार लगाऊंगा, मैसेज दूंगा, अपील करूंगा कि इस डल दमन को जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इग्नोर किया गया, इस साल इसको भी कहीं ना कहीं टूरिज़्म मैप पर चढ़ाया जाए। आपको मैं बताता चलूँ 2010 या 12 में टूरिज़्म मंत्री रिगजन जोरा, जो कि लद्दाख करगिल के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस डल दमन का दौरा किया था। ठीक हमारे R&B मिनिस्टर साहब अब्दुल मजीद वानी साहब के साथ उन्होंने विज़िट किया था, और इसी डल के साथ में उनका जो हेलीकॉप्टर था उसने लैंड किया था। मगर उस दिन उन्होंने बोला था इस डल दमन को दुल्हन की तरह जो है निखारा जाएगा, सजाया जाएगा,
मगर इस डल दमन को आज तक उस दुल्हन की तरह सजाया नहीं गया, निखारा नहीं गया। आज मैं टूरिज़्म मिनिस्टर जो भी आज के मौजूदा है उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं कि इस डल दमन को निखारा जाए। इस डल दमन में कुछ टूरिज़्म की तरफ से, कुछ टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्डिंगें बनाई जाए, ताकि अगर यहाँ पर कभी मौसम ख़राब हो जाता है तो यहाँ का जो टूरिस्ट होगा वो उस बिल्डिंग में रह सके, यहाँ बैठ सके। रही बात रोड की, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल भी जो है यहाँ पर नहीं है। रोड कनेक्टिविटी की गुजारिश करूँगा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, आरएनबी डिपार्टमेंट से, कि इस इलाके के लिए भी रोड निकाली जाए ताकि यहाँ का जो टूरिस्ट है वो आराम से यहाँ पर आ सके। तो एटीएन न्यूज़ के साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।